गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं आपके यूडी एग्जाम 3 अगस्त को हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं आपके चैप्टर 1 और 2 का ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम जानेंगे इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की लोकेशन क्या है? अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो लैटिट्यूड में 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर भारत स्थित है, और लॉन्गिट्यूड में ये डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर स्थित है। भारत के साइज लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, और साथ ही साथ यह पूरे विश्व के लैंडस्केप का लगभग 2.4% हिस्सा है, या फिर 2.4% हिस्सा है। भारत की अगर विश्व में लोकेशन देखी जाए तो लोकेशन के हिसाब से विश्व में यह 7वें स्थान पर आता है, और साथ ही साथ यह एशिया में निचले हिस्से में या फिर एशिया के साउथर्न पार्ट में स्थित है। आप देखेंगे मैप में तो एशिया के साउथर्न पार्ट में यह स्थित दिखाई देता है। साथ ही साथ इंडिया की नेबर कंट्री के रूप में आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास विभिन्न प्रकार के नेबर्स कंट्री है। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, चीन है, और आपका मुख्य हिस्सा श्रीलंका है। इसके अलावा हम आते हैं मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। भारत की मेजर फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन सी हैं? द हिमालय, द नॉर्थर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द सेंट्रल कोस्टल प्लेन और द आइसलैंड। हिमालय माउंटेन के बारे में जानेंगे। हिमालय माउंटेन क्या है? हिमालय माउंटेन रेंज लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में है, और साथ ही इनकी चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर की है। सबसे ऊपर की रेंज जो है उसे हिमगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लेसर हिमालय रेंज को हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आउटर मोस्ट रेंज आती है हिमालय की, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपका इसके नीचे जो साउथर्न पार्ट में हिस्सा आता है वो आपका नॉर्थर्न प्लेन का आता है, जिस पर आप निवास भी करते हैं। उत्तर प्रदेश का एरिया भी इसके अंतर्गत ये आता है। ये एरिया लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। यहाँ पर आपके सबसे बड़े फूड प्लेन देखने को मिलते हैं। यह एरिया आपके 3 मेजर नदी के इंटरप्ले से बनता है। ये तीनों नदी कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। इंडस रिवर, गंगा रिवर और आपकी ब्रह्मपुत्र। इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिससे रिवराइन आइसलैंड भी बनता है मंजूरी के नाम से। ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है। अब आते हैं हम अपने 3rd पॉइंट पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू एक प्रकार के टेबल लैंड होते हैं। ये अपने क्षेत्र से थोड़ी ऊंची उठी हुई संरचनाएं हो सकती हैं। ये मुख्य रूप से आपके भारत के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, जो आपका ट्रायंगल फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म के अंतर्गत ये आपके हिस्से देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया आता है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया आता है। एनी प्रॉब्लम? इसके अंतर्गत आपके नॉर्थर्न साइड, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में 2 प्रकार के घाट पाए जाते हैं। ये घाट आपके वेस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं, और ये इरेगुलर फॉर्म में जो घाट पाए जाते हैं ये आपके ईस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं।
एनी प्रॉब्लम? तो हम कह सकते हैं ईस्टर्न साइड में जो घाट पाए जाते हैं वो ईस्टर्न घाट, और वेस्ट साइड में जो घाट पाए जाते हैं उन्हें वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एरिया देखते हैं। बरगद नाम की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, कंकर नाम की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा भाभा बेल्ट से जुड़ा हुआ ही तराई का क्षेत्र देखने को मिलता है जो काफी मर्सीफुल होता है। ये एरिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। भारतीय रेगिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। ये लगभग पूरे साल मुश्किल से 150 mm बारिश ही प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर एकमात्र नदी जो सबसे बड़ी नदी के रूप में है वो लूनी है। इसके अलावा बाकी जो वर्षा ऋतु के दौरान या फिर रेनी सीजन के दौरान नदियाँ बनती हैं वे समय के साथ साथ डिसअपीयर हो जाती हैं। इसके अलावा बरहात यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको सैंड डून्स देखने को मिलते हैं या फिर रेत के टीले देखने को मिलते हैं। जैसलमेर अगर आप कभी गए हैं तो आपको इस तरह के एरिया देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन वह एरिया होता है जो नदी के तट के पास होता है, ठीक है। इसके अलावा समुद्र के तट के पास जो एरिया पाए जाते हैं वे आपके कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। जिस तरीके से है हमारे ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड में आपके अरेबियन सी। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वी साइड में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिमी साइड में अरेबियन सी है। इनसे जुड़ा हुआ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो एरिया है उससे जुड़े हुए बहुत सारे हमारे कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। ये कोस्टल प्लेन आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसमें खासकर जो इरेगुलर फॉर्म में होने के कारण ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है और वहीं पर आपके वेस्टर्न घाट में दो कोस्ट पाई जाती हैं, कोंकण और मालाबार कोस्ट। ऊपर ये जो कोस्ट होती है उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है और नीचे से जो कोस्ट होती है उसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम अपने आइसलैंड्स पर। हमारे पास दो मुख्य आइसलैंड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले जो हमारा अरेबियन सी के साइड है, मालाबार कोस्ट के पास है, उसे कहते हैं हम लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप इस एरिया में पाया जाता है। इसके बाद पूर्वी साइड में जो आपका आइसलैंड ग्रुप्स देखने को मिलता है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप देखने को मिलता है। ये दोनों ग्रुप अपने फ्लोरा और फ्यूना के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब कि अपने प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड पर बैरन आइसलैंड के अंतर्गत भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है जो यहाँ पर स्थित है। 1973 में लक्षद्वीप को इसका नाम मिला और यह एरिया लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कहा जाता है। कावाराती एक आइसलैंड है जो इस पर हेडक्वार्टर के रूप में शासन करता है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू गेट, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल विंडो।